और ये कंप्लीट कर ली भाई? जी सर। सर कुछ क्वेश्चन नहीं हुए उसके। बताओ कौन सा पूछना? हुआ सर। क्वेश्चन नंबर 5। क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 3aXy। जी सर। इसकी डिग्री 3 वाली ये है और ये 2 वाला है, तो माइनस में ले लो इसको इस तरफ और इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू m पुट कर दिया इसमें, तो बन जाएगा 1 प्लस m क्यूब माइनस 3, ये a लिखा हुआ है 3am इज इक्वल्स टू 0। इसमें सेकेंड डिग्री, ठीक है, 1 प्लस एम क्यूब, और 1 प्लस एम क्यूब को हम, इसको, ये एक फॉर्मूला भी होता है हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाला, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्प्लिट करके, फैक्टर कर। अब इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? एम क्यूब। एम क्यूब को अगर 0 के बराबर रखें तो 0 ही आएगा यहां से तो, और फिर उसके बाद ये m को अगर 0 के, सेकंड डिग्री को 0 के बराबर रखें तो यहां से भी 0 वाली कंडीशन ही बन रही है 3aXy। इसको इंस्पेक्शन मेथड से करेंगे। इसमें ये होता है कि जैसे मान लो हम 3 डिग्री वाला निकाल रहे हैं और 2 वाला और 1 वाला, इनमें से कोई एक अगर 0 हो जाए ना तो उसको इंस्पेक्शन मेथड से करते हैं। मैं उसका एग्जांपल देके दिखाऊंगा, फिर ये उससे हो जाएगा। देखो, जैसे बिल्कुल इसी के सिमिलर एक क्वेश्चन है। एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब प्लस एक्स वाई, और यह आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इसमें भी लगभग ऐसी कंडीशन बनेगी जब हम 1 डिग्री को बीच में 0 पाएंगे किसी ना किसी को। तो इस मेथड का नाम है इंस्पेक्शन, और ये आपकी कौन सी, किसी एक्सरसाइज में है 4A या 4C में है शायद, 4E में होगा इंस्पेक्शन मेथड, 4E में। ठीक है भाई, एसिम्प्टोट बाय इंस्पेक्शन। तो यहां हमें सिर्फ इतना करना है कि जैसे ये x की पावर, ये देखो डिग्री 3 वाले कहां कहां मिलेंगे, यहां तक डिग्री 3 का रीजन है। ठीक है भाई, उसके बाद ये डिग्री 1 का रीजन है, इसको बोल दिया f1 और इसको बोल दिया f3। तो बीच में जो f2 है वो गायब है, तो जब भी कोई डिग्री गायब हो जाए तो उसको इंस्पेक्शन से करेंगे। इसमें सिर्फ इतना करना होगा, हमें दिखाई दे रहा है कि f1 प्लस f3 ये 0 के बराबर है, इसका मतलब आपको f3 को ही 0 के बराबर रखना है, बस इसमें y और y को m और x को 1 ये कुछ नहीं करना होता, बस f3 को 0 के बराबर पुट कर दो, डायरेक्ट वहीं से एसिम्प्टोट आ जाएगी। हमने f3 को रखा 0 के बराबर, 2y क्यूब प्लस xy और इंटू 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो अंदर मल्टीप्लाई कर दी हमने एक्स वाई की, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर वाई, और ये बन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहां तक की बात समझ आ रही है? जी सर। अब कोई दो ऐसे आपको पेयर ढूंढने हैं, हमें इसको अल्टीमेटली फैक्टराइज ही करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए कम से कम दो के पेयर देखो आप, जैसे ये इसमें एक्स स्क्वायर मिल जाएगा कॉमन, और इसमें वाई स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, तो इनको साथ में लिख दो। हमने इसको साथ में लिख दिया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई, और यहां से माइनस को कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा 2y स्क्वायर
सॉरी 2y³ प्लस xy² इक्वल्स टू 0। पहले वाले पेयर में से हम x² को कॉमन ले सकते हैं, तो x² कॉमन आ गया, ये बना x प्लस 2y, और यहां से y² कॉमन आ गया, ये बना 2y प्लस x। इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर तो सेम है, इसको पूरे में से उठा सकते हो आप, कॉमन ले सकते हो। तो ये कितना बना x² माइनस y² इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक बार तो x प्लस 2y 0 के बराबर रहा होगा और एक बार ये 0 के बराबर रहा होगा। तो इसको तो आइडेंटिटी खोल दो इसकी, इससे दो बातें सामने आएंगी, क्या x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो यहां से क्या निकला, एक तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 आएगा और एक आएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये तीन एसिम्प्टोट बनेंगे इंस्पेक्शन मेथड से। एक और एग्जांपल है, खुद से एक बार ट्राई करके देखो इंस्पेक्शन वाला। जैसे ये है x² माइनस 3x प्लस 2 और x प्लस वाई माइनस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको ट्राई कर सकते हो इंस्पेक्शन से। देखो मैं हेल्प करता हूँ इसमें। ये जो पूरी टर्म है ना, इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो आप। जब इसको फैक्टराइज करोगे तो ऐसे बनेगा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से x माइनस 1 x माइनस 2। ये तो याद होगा ना फैक्टराइजेशन तो भाई। जी सर। तो इसकी जब x प्लस 1 में मल्टीप्लाई, x प्लस वाई में मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी। फिर उसकी इसकी पूरे की मतलब x माइनस 1 x माइनस 2 की जब 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से डिग्री 1 वाली मिलेगी। फिर यहाँ 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब सिर्फ ये रह जाएगा बस इतना। x इसको बोलेंगे f3 और इसका ये लास्ट वाला जो है ये 0 होगा। तो इसी को 0 से कंपेयर कर दो बस, जो दिखाई दे रहा है तुम्हें, x माइनस 1 x माइनस 2 और इंटू x प्लस वाई माइनस 2, यही तो दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे, 0 के बराबर कंपैरिजन कर दो इसकी। तो इसका मतलब तीनों ही मल्टीप्लाई में, तो एक एसिम्प्टोट तो यहाँ से मिला x इक्वल्स टू 1, दूसरा एसिम्प्टोट यहाँ से मिला x इक्वल्स टू 2 और तीसरा एसिम्प्टोट यहाँ से मिला x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये वाला क्वेश्चन खुद से करके देखो, इसमें बताओ मुझे रूट्स क्या आ रहे हैं। x³ माइनस 5x² वाई प्लस 8xy² माइनस 4y³ प्लस x² माइनस 3xy प्लस 2y² माइनस 1। इसमें बताओ, सबसे पहले तो उसी मेथड से देखना सोच के, आप क्वेश्चन को देखो, इसकी डिग्री 3 भी है, इसमें 2 भी है। जी सर। ठीक है भाई। तो अगर हम इसमें हायर ऑर्डर में
x की जगह 1 और y की जगह m पुट कर दें, x की जगह 1 और y की जगह m पुट कर दें, यानी ये बन जाएगा हमारा, इसको मान लो f0 मान लिया सबसे बड़े वाले में, तो 1 माइनस 5m² सॉरी 5m प्लस 8m² माइनस 4m³ ऐसे बन जाएगा ना। जी अब दूसरे वाले में f1 m में पुट कर दिया तो पावर 2 वाला रख दिया तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3m और प्लस 2m², एक ये आ गया। ठीक है, बाकी अगर देखो भाई सबसे बड़ा है हमारे पास और उससे छोटा है तो आराम से करा जा सकता है। अगर बीच में से ये f1 ही गायब हो, है ना, तो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था सी वाला फॉर्मूला, उसमें नीचे ऊपर 0 बन जाएगा। ठीक, तो ये गायब नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम पहले इसको बड़ी वाली पावर वाले को फैक्टराइज करते हैं। अगर इसको फैक्टराइज करें तो कैसे लिखा जाएगा, 4m³ माइनस 8m² प्लस 5m माइनस 1 इक्वल्स टू 0 ऐसे लिखेंगे। जी अब बताओ इसको फैक्टराइज कैसे करें। सर इसमें से 4m² कॉमन आ जाएगा। 4m² फर्स्ट वाले पेयर में से और सेकंड वाले में से, फिर सेकंड वाले में से फिर वो तो बनने का नहीं सर सेकंड वाले में। यही तो पंगा है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो सोल्व कर लेते हो और क्यूबिक में कुछ जो सीधी सादी इक्वेशन होती है जैसे 2 2 का पेयर बना के कॉमन ले लिया वो भी हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी है जिसमें कॉमन नहीं लिया जाता, तो उसको कैसे करते हैं बस ये आपको समझना है, यानी हाउ टू सोल्व अ क्यूबिक पोलिनोमियल। सबसे पहले आपको इसमें कुछ हिट एंड ट्रायल करना है। हिट एंड ट्रायल का मतलब कर करके देखना है, जैसे m की वैल्यू 0 पुट करके देखो इसमें क्या ये पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड 0 बन रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसिम्प्टोट में, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन तो बनेगी ही बनेगी बहुत सारी में। सर माइनस m बचेगा क्योंकि जो m वाले हैं ये तो सब जीरो हो जाएंगे। मतलब 0 नहीं बन रहा। अब m की जगह 1 पुट करके देखो, जीरो हो जाएगा फिर तो। 0 आ गया, तो बस ये हमारा हो गया यहाँ से एक स्टेप। तो 1 को इस तरफ लो, यानी कि इसका फैक्टर जो है वो m-1 है, जैसे आपने 9th क्लास में करा था। m-1 उसका एक फैक्टर है, तो इसको 3 बार लिख देंगे। m-1 देखो कितना बढ़िया मेथड है, m-1 और m-1 तीन बार इसको लिख दिया। फिर ये बताओ कि 4m³ बनाने के लिए 4m³ बनाने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई करें, 4m² से करेंगे ना। जी सर। तो ये वाली टर्म कितनी बन जाएगी, देखो मैं साइड में लिखता जा रहा हूँ, ये बन जाएगी 4m³, फिर इसमें होगा तो 4m² बनेगा, लेकिन आपको तो 8m² चाहिए, तो इस वाले को 4m से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये बन जाएगा एक और 4m² और अंदर कितना 4m बनेगा। समझ आ रही है बात। जी सर। आपको एक और m चाहिए तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर एक और m आ गया और -1। अब देखो पूरे को सोल्व करके ये ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो अब क्या करो, पूरे में से m-1 को ले लो कॉमन और ये बन जाएगा 4m² माइनस 4m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व करना जानते ही हो आप, फटाफट बताओ सोल्व करके इसके रूट्स। आरजू समझ आ गया भाई।
हेलो सर। हाँ जी भाई, समझ आ रहा सर है? आ गए। जी सर आ गए। बताओ क्या रूट है। m-1। एक तो m m-1 हो गया, इसके दो फैक्टर बताओ कौन कौन से। 2m-1 और 2m-1। दो बार है 2m-1 और 2m-1। तो m की जी तीन वैल्यू आई यहाँ पे, एक तो है 1, एक 1/2 और एक है 1/2। अब तक हमने जो m की वैल्यू निकाली थी फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपने करी 4A, उसमें सारी वैल्यू जी अलग अलग आई होंगी, उसको कहते हैं ऑब्लिक रूट, और इसको बोलते हैं रिपीटेड रूट। यानी प्रोसेस हमने वही करा, बस रूट रिपीट हो गए। ठीक है, अब मान लो हम पहले वाले के हिसाब से ही करें, तो यहां से दो सेम इक्वेशन बनेगी ना 1/2 वाली। हमें चाहिए डिफरेंट इक्वेशन, एसिम्प्टोट की डिफरेंट, यानी टेंजेंट की अलग अलग इक्वेशन। तो जी उसके सर। लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। अच्छा चलो, m=1 का तो आप वैसे ही निकाल दोगे क्योंकि ये तो अलग है ना। इसका तो पहले वाले मेथड से ही कर दोगे। कैसे करेंगे, आपको c निकालना है इसके लिए। m=1 के लिए आपको c निकालना है, तो वो हो जाएगा इसका फॉर्मूला -f1m -f0-m, जो आपकी बुक के हिसाब से है। f1 का, f0 का मतलब है सबसे बड़ी पावर वाला, और f1 का मतलब है उससे छोटी वाला। तो जो f1 होगा वो होगा हमारा -1 -3m + 2m²। और देखो सबसे बड़ी पावर वाला क्या था हमारा, ये था। -12। इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा, माइनस यहाँ से बनेगा -5 16m और -12m²। तो यहाँ पुट कर देंगे -5 + 16m -12m²। तो बस आपको क्या करना है, इसमें m की जगह 1 पुट करके बताओ c कितना है। सर ऊपर 0 बन गया। 0 बन गया तो खेल ही खत्म हो गया, यानी कि c की वैल्यू 0। तो इसका मतलब इक्वेशन क्या बनेगी, y = 1x। जी सर। ये ऐसे लिख सकते हो y - x = 0। अब बात है इनकी हाफ हाफ के लिए हमें सेम m की वैल्यू के लिए दो अलग अलग इक्वेशन चाहिए। तो इसका फॉर्मूला है c² / 2 f डबल डेरिवेटिव 0 m1, मतलब पहली वाली वैल्यू जो है तुम्हारी, जो अलग वो पहली क्या है, इसमें दोनों सेम ही है, m1 कह लो या m2 कह लो। c/(1), फिर एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे f1, फिर उसमें m1 आ गया। फिर फैक्टोरियल का खेल खत्म हो गया, c का खेल खत्म हो गया, यह आ जाएगा f2m1 = 0। मतलब क्या हुआ, एक बार हमने लिखा c² / 2, फिर लिखा c/(1), फिर उसको लिखा ही नहीं। सबसे पहले लिखा हायर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर की जो इक्वेशन है उसका 2 बार डेरिवेटिव, ठीक है, उस वैल्यू के साथ में, जो सेम वाली वैल्यू है उसके साथ में, और फिर उससे छोटी का एक बार डेरिवेटिव और उसी वैल्यू के साथ में, और फिर उससे छोटी को एज इट इज लिख देंगे उसी वैल्यू के साथ में। तो देखो हम लिखते हैं यहाँ पे c² / 2 की वैल्यू 2 ही होती है। ठीक, अब देखो एक बार तो डिफरेंशिएट हमने कर ही रखा है इसका f0 का, ये जो लिखा था अभी नीचे, है ना। जी सर। बस एक बार और कर दो तो कितना बन जाएगा, 16 -24। जी सर। -24m। तो यहाँ लिख दो 16 - 24m, और ये आ जाएगा c। f1 ढूंढो कहाँ है, ये हमारा f1 है, इसका सिंगल डेरिवेटिव करना है, यानी -3 + 4m बनेगा। तो इसको क्या लिखेंगे, -3 + 4m। ठीक है भाई, फिर उसके बाद कोई और भी बचा था क्या, देख लो इसमें, f2m, यानी कि उससे छोटी डिग्री वाला, उससे छोटी 1 डिग्री वाला तो कोई था ही नहीं इसमें, चलो उसको छोड़ो, उसको 0 लिख दो बस, = 0। तो यहां से क्या मिला, m की वैल्यू अब वो पुट कर दो इसमें,
जो 1/2 थी जो इक्वल आ रही थी वो हमने पुट कर दी, तो यहाँ से बनेगा 12 12 और यहाँ से बनेगा 2, तो ये 12 है, 12 और 2, तो c²/2 इंटू ऊपर बन गया 4 और ये बन गया -c इज इक्वल्स टू 0। 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये बना 2c² - c इक्वल्स टू 0। यहाँ से c कॉमन आ गया, तो 2c - 1 इक्वल्स टू 0। तो c की वैल्यू एक तो 0 आई और एक आई 1/2। और किसके लिए आई है दोनों? ये m की 1/2 वैल्यू के लिए, ये भी m की 1/2 वैल्यू के लिए। तो यहाँ से बनेंगे दो डिफरेंट इक्वेशन। पहली होगी y इक्वल्स टू 1/2x प्लस 0 और दूसरी होगी y इक्वल्स टू 1/2x प्लस 1/2। बात समझ आ रही है भाई यहाँ तक? जी सर। सर ये वाला करना फटाफट। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस 2y प्लस 2 और x प्लस 9y माइनस 2। देखो ये 9y वाला कॉन्सेप्ट, इसको तो इसी तरफ ले जाओ, माइनस हो गया, ये भी माइनस और ये प्लस इक्वल्स टू 0। और एक चीज और करना, इसको एक्सपेंड करने में टाइम वेस्ट मत करना कि x² प्लस y² प्लस 2xy फिर मल्टीप्लाई। डायरेक्ट आपको देखना है कि जैसे ये ग्रुप है, ये इसके साथ जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख पाएंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x प्लस 2y, और फिर ये जाएगा 2 के पास, तो 2 इंटू में और x प्लस वाई का, यहाँ से आप क्लियरली डिफाइन कर पाओगे कि डिग्री 2 वाला कौन सा है, डिग्री 1 वाला कौन सा है और डिग्री 0 वाला कौन सा। तो सबसे हाइयर वाला कौन सा है? ये, तो इसको क्या लिख देंगे, 1 प्लस m² और 1 प्लस 2m। फिर उससे छोटे वाला कौन सा है? 2 1 प्लस m²। ठीक है भाई? जी सर। और उससे छोटा वाला कौन सा है? -1 माइनस 9m। अब f0m का को 0 के बराबर पुट कर दो और m की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, बड़ी आसानी से आ जाएगी इसमें। तो m की वैल्यू एक तो -1, दूसरी भी -1 और एक आएगी -1/2। ठीक है, तो -1/2 के लिए तो सेम मेथड करोगे आप, क्या, c की वैल्यू वही f0 f' से निकालो, और इसके लिए वो c² फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है भाई? जी सर। ये 4b का काम हो गया आप पे। एक तो 4b कंप्लीट कर लो, और एक इंस्पेक्शन मेथड जो मैंने बताया 4, ये है आपका 4e में काम आएगा। 4b और 4e ये दो एक्सरसाइज कर लेना, बाकी का मैं कल बताऊंगा। जी सर।